तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम क्षितिज मालविया लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में प्यारे बच्चों हम देख चुके थे कि सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है, सुपरसोनिक बूम क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। तो बिना किसी देरी करे शुरू करते हैं बेटा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बेटा बहुत आसान सी चीज है। जिस तरीके से हमने देखा था कि हमको ये पता है कि लाइट जो होती है ये रिफ्लेक्ट करती है। भाई जैसे कि लाइट आई, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस से टकराती है और रिफ्लेक्ट करके कहीं और चली जाती है। ठीक है, ये पढ़ा है आपने ऑलरेडी 6, 7, 8 क्लास में कभी ना कभी पढ़ाई होगा कि लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। अगर मैं यहाँ पे टॉर्च अगर जलाऊंगा तो दीवार से लाइट रेस टकरा के इस दीवार तक के आ सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। और अगर मिरर हो तो बहुत अच्छी बात है, एकदम प्रॉपर 100% रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकता है कि भाई लाइट रे किसी सरफेस से बाउंस हो, टकराए और उससे बाउंस होकर कहीं और चले जाए। जब बाउंसिंग ऑफ लाइट हो सकती है तो सिमिलरली बाउंसिंग ऑफ साउंड भी होता है। बाउंसिंग ऑफ लाइट होती है वैसे ही बाउंसिंग ऑफ साउंड भी होता है कि साउंड वेव आती है, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है और कहीं और चली जाती है। ठीक है, तो जैसे हमने लाइट में देखा था बाउंसिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, बाउंसिंग ऑफ साउंड वेव इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, जब भी लाइट साउंड वेव किसी सरफेस से टकरा के बाउंस होकर कहीं और जाती है उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। और इसीलिए साउंड रिफ्लेक्ट होता है। और जो रूल्स आप लाइट में पढ़ते हो वही रूल्स अपन यहाँ पर भी साउंड वेव में पढ़ते हैं कि भाई जो इंसिडेंट साउंड वेव होगी और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव होगी और जो नॉर्मल होगा, ये तीनों सेम प्लेन में लाया करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड वेव के। ये दोनों रूल्स भी सेम ही होते हैं, ये दोनों रूल्स भी सेम ही होते हैं। क्या बोलता है साउंड वेव का रिफ्लेक्शन कि भाई जिस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसी तरीके से साउंड वेव भी रिफ्लेक्ट करता है। साउंड वेव में भी एक इंसिडेंट वेव होगी जो आपने भेजी, एक रिफ्लेक्टेड वेव होगी जो रिफ्लेक्ट हुई है, और बीच में एक नॉर्मल होगा रेफरेंस के लिए। जैसे कि साउंड वेव में क्या अपन ने देखा था कि भाई इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल और तीनों ही सेम प्लेन में लाया करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। पूरी सेम चीज है बेटा, जैसे लाइट में था वही है। यहां पर भी रिफ्लेक्टिंग बॉडीज जितना ज्यादा रहेगी उतना अच्छे से साउंड वेव रिफ्लेक्ट कर पाएगा। जैसे कि एक खाली कमरे के अंदर एब्जॉर्बिंग मटेरियल कम होता है तो साउंड वेव रिफ्लेक्ट ज्यादा हो पाता है। जैसे कि ये रूम खाली है इसलिए आवाज गूंज रही है मेरी, वो माइक की वजह से गूंजना कम हो रहा है। जब माइक अगर कभी बंद हो जाता है तो क्या होता है, आवाज बहुत ज्यादा ऐसी रिवर्ब सुनाई देती है, गूंजते हुए सुनाई देती है। इसीलिए जब भी रिकॉर्डिंग स्टूडियोज बनाए जाते हैं, पॉडकास्ट रूम्स बनाए जाते हैं तो क्या करा जाता है बेटा, उनके अंदर ऐसा मटेरियल लगाते हैं जो साउंड को रिफ्लेक्ट ना होने दे, एब्जॉर्ब करे। अब साउंड एब्जॉर्ब होगा तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा साउंड, अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आवाज गूंजेगी नहीं, एकदम एक टोन के अंदर एक परफेक्ट क्रिस्प वॉइस सुनाई देगी। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। रिफ्लेक्शन साउंड वेव क्या है भाई, आपने इंसिडेंट वेव भेजी और साउंड वेव जो रिफ्लेक्ट होगी वो सेम एंगल पे होगी और तीनों ही सेम प्लेन में लाया करेंगे। सेम प्लेन का मतलब क्या है बेटा कि अगर आप इस प्लेन में साउंड वेव भेज रहे हो इस प्लेन में तो ये इसी एक XY प्लेन में रहेगा, इस प्लेन में भेजा है तो इसी प्लेन में रहेगा, इस प्लेन में भेजा है तो इसी प्लेन में रहेगा, उसका प्लेन चेंज नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि साउंड वेव आपने ऐसे भेजा तो आइडियली क्या होना चाहिए, साउंड वेव इधर जाना चाहिए। तो यही बोल रहा है ये रूल कि साउंड वेव ऐसी आएगी तो अपना प्लेन चेंज, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, जिस डायरेक्शन में आपने भेजा है उसी डायरेक्शन में साउंड वेव जाएगी। इसकी एक्टिविटी भी कर सकते हो आप। दो ट्यूब ले लिए, एक वुड लगा दी, यहां से अपन ने सोर्स ऑफ साउंड को चालू करा तो साउंड वेव जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर इसी ट्यूब से बाहर आएगी। और हम देखेंगे यहाँ पे जो एंगल्स दोनों के दोनों I और R, ये दोनों एंगल्स आपस में सेम रहेंगे। ये बीच का रेफरेंस पॉइंट जो आपने बनाया है ये क्या रहेगा, आपका नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल क्यों बनाते हैं बेटा अपन, ताकि आप इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन का एंगल मेजर कर सके। तो बहुत सिंपल सी चीज है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बस इसके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमको कम से कम चाहिए होता है ताकि आप साउंड को अच्छे से सुन सको। ऑडिटोरियम्स के अंदर, थिएटर्स के अंदर भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही कंसेप्ट यूज किया जाता है ताकि रिवर्बरेशन, एको, ये सब कुछ कम हो। क्या होता है अभी अपन पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए हमको बस ये देखना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव मतलब बाउंसिंग ऑफ साउंड वेव बाय रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम एनी बॉडी, रिफ्लेक्टिंग बॉडी। ठीक है, किसी भी रिफ्लेक्टिंग बॉडी से साउंड वेव जब बाउंस होता है, किसी भी रिफ्लेक्टिंग बॉडी से जब साउंड वेव बाउंस होगा तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, इसमें दो रूल्स है, दोनों रूल्स पता होना चाहिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और द इंसिडेंट साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल ऑल लाई सेम प्लेन। ये हो गई बात इतनी। आई होप आपको समझ में आ गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है।
कि भाई साउंड वेव आया, टकरा के कहीं और गया, साउंड वेव आया, टकरा के कहीं और गया, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जितना अच्छा रिफ्लेक्टिंग बॉडी रहेगा वो साउंड वेव को उतना ही कम एब्जॉर्ब करेगा और साउंड को उतना ज़्यादा ट्रांसफर करेगा दूसरे पार्टिकल्स की तरफ। ठीक है, मैं क्षितिज मालविया आपके साथ हमेशा बना हूँ। वीडियोस को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।